अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ वान्या और आप देख रहे हैं स्पिरिचुअल वान्या। आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो डिवाइन सीरीज़ के लेवल 4 की वीडियो है। इसका नाम है मिरर सोल। आज के इस टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं मिरर सोल क्या होता है, क्यों आते हैं हमारी लाइफ में, इनकी पहचान क्या होती है, लाइफ में आने का रीज़न क्या होता है। टॉपिक थोड़ा सा लंबा है तो चलिए अपनी बात शुरू करते हैं। सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, क्या हर इंसान का मिरर सोल होता है? तो हर इंसान का मिरर सोल होता है, लेकिन वो मिरर सोल हमारे सामने आए ये ज़रूरी नहीं है। हमारे सामने सिर्फ उन चंद सिलेक्टिव सोल्स की ही रिफ्लेक्शन आती है जिन सोल्स के ऊपर डिवाइन ने कोई बहुत बड़ी ड्यूटी रखी हुई होती है। दुनिया के अंदर हमारा रिफ्लेक्शन मौजूद है इन रियलिटी, लेकिन कभी भी हमारा आमना सामना नहीं होता है। एक चीज़ क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं हमारा इसके साथ आमना सामना होता कब है और क्यों होता है। जैसा कि सब जानते हैं, हमारी जिस टाइम पे दुनिया के अंदर आने से पहले डिवाइन पे हमारी सोल थी। हमारी सोल ने डिवाइन के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था कि तुम्हारा दुनिया में जाने के बाद ये मकसद होगा, इसलिए मैं तुम्हें पैदा करने वाला हूँ। हमने हमारा वो एक कॉन्ट्रैक्ट यूनिवर्स के साथ डिसाइड कर लिया, हमारा वो कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया और हमें दुनिया के अंदर भेजा गया। उसी टाइम पे हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ हमारे सोलमेट के साथ भी कि अगर मैं दुनिया में जाने के बाद मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ती है अवेकनिंग के लिए, तो मैं तुम्हें अवेकन करने के लिए, तुम्हें गाइड करने के लिए, तुम्हें सपोर्ट करने के लिए, तुम्हारी हेल्प के लिए दुनिया में तुम्हें जगाने आऊँगा। वो कॉन्ट्रैक्ट भी हमारा हमारे सोलमेट के साथ डिसाइडेड है। वहीं पे हमारा एक और कॉन्ट्रैक्ट भी होता है हमारी मिरर सोल के साथ। हमारी मिरर सोल के साथ हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पे डिसाइड हुआ होता है कि अगर मैं दुनिया में जाने के बाद अपने मेन मकसद को भूल गया तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे तुमने अवेकन करना है, मुझे तुमने अगेन अवेकनिंग के अंदर लेकर आना है, मुझे झंझोड़ देना है। और इसके झंझोड़ने का तरीका बहुत ख़तरनाक होता है। ये हमारी सोल का वो रिफ्लेक्शन होता है जो हमारे ही अंदर का होता है। हमें शीशा दिखाना, कहते हैं ना, तुम्हें तुम्हारी असल औकात दिखाने वाला पर्सन, ये वो पर्सन होता है जो हमें दुनिया के अंदर हमारी वो औकात दिखाता है जो औकात हम भूल चुके हैं। अब ये हमारी लाइफ के अंदर कब आता है? जिस टाइम पे हमारी सोल का एक मोटिव हमें पता है, हम पैदा किए गए हैं, तो हमें दुनिया में भेजा गया है, हमने हमारा कार्मा का साइकिल कंप्लीट कर लिया, हमारी लाइफ के अंदर जाने अनजाने के अंदर हमने एंट्री कर दी हमारे सोल के उस मकसद के अंदर। वहाँ पे हमारी लाइफ के अंदर हमारा सोलमेट भी आ गया, हम हमारे उस मकसद को पूरा करना शुरू हुए। और जब हमने हमारी सोल का मकसद जाना, उस टाइम पे हमारी ग्रोथ स्टार्ट होती है, फाइनेंशियली ग्रोथ, सॉरी ज़ुबान स्लिप हो जाती है मेरी। तो जब हमारी फाइनेंशियली पीक पे हम जाना स्टार्ट करते हैं, तो उस टाइम पे एज अ ह्यूमन हम थोड़े से लालची हो जाते हैं। हमारे अंदर वो एक ग्रीडीनेस जागती है, क्योंकि दुनिया हमें सुन रही होती है, दुनिया हमें समझ रही होती है और लोग हमें फॉलो कर रहे होते हैं उस टाइम पे। अब ये फॉलो करना किसी भी वे में हो सकता है, डिपेंड करता है हमारा मकसद क्या है, क्योंकि हम डिवाइन के वो चूजन सोल्स में से एक होते हैं। अब जब हम डिवाइन चूजन होते हैं ना, तो वहाँ पे हमारा मकसद होता है दुनिया को अवेक करना। इट डिपेंड्स कि हम किस लेवल तक हमारी सोल के उस मकसद को लेकर चलते हैं। हम सोशल मीडिया पर्सन हो सकते हैं, हम कोई ऐसा अदारा चला रहे होंगे जो बहुत सारे लोगों को गाइड कर रहा है। हमारा सोसाइटी के अंदर कहीं ना कहीं पे वो वाला एक लेवल होता है जो बहुत बड़ा है। हम हज़ारों लाखों की तादाद में लोगों को अवेक करने की कोशिश में लगे हुए होते हैं। हमारी अप्रोच, हम अभी अवेकनिंग में तो नहीं हैं, बट हम ना
अप्रोच हम इतनी हाई रखते हैं कि हज़ारों लाखों की तादाद में लोग हमें उस टाइम पे पहचानते हैं। हमारा वो जो एक नाम है ना, जो दुनिया लेवल पे हमें दिया है, जस्ट लाइक मी, वान्या, तो वान्या को जानने वाले लोग बहुत सारे उस टाइम पे मौजूद होंगे। और हमारा जो मेन मकसद था दुनिया में भेजे जाने का, हमारा सोल का मकसद, लाइक मेरी एग्जांपल है तो मुझे अवेकनिंग के लिए भेजा गया है, लेकिन मैं अपने उस मकसद को, अवेकनिंग को छोड़ के मैंने कुछ और दुनिया के अंदर काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि लोगों को अवेकन करने के लिए मेरा एक मकसद बनाया गया था कि मुझे किसी ऐसे प्लेटफॉर्म को चूज़ करना है जहाँ पर जाकर तुम लोगों को जगाना शुरू करोगे, तुम लोगों से बात करना शुरू करोगे। अब उसकी बेस बनाने के लिए मुझे एक फाइनेंशियली स्टेबिलिटी देने के लिए कुछ और करना ज़रूरी था। तो मैंने अपना वो जो एक अदर काम स्टार्ट किया, वो काम मुझे ग्रोथ तो दे रहा है, मेरे पास पैसा आ रहा है, बहुत खुले हाथ से आ रहा है, मुझे किसी के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, मैं खुद कमा रही हूँ, बहुत अच्छा कमा रही हूँ, लाइफ के अंदर एक स्टेबल पोजीशन पे हूँ जहाँ पे लोग मुझे सुन रहे हैं, मुझे समझ रहे हैं, मुझे रिस्पेक्ट दे रहे हैं। लेकिन वहाँ पे हो क्या रहा है, मैंने अपनी सोल के मकसद को पीछे छोड़ दिया। अब मुझे पता तो है, अब वो चीज़ मुझे अट्रैक्ट तो करती है, लेकिन जब जब कहीं पर कोई इंसान गलती कर रहा है या कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं उसको वहाँ पे जाके पिंच तो करती हूँ, लेकिन मैं उसको उस लेवल पे नहीं लेकर जा रही जहाँ पर मुझे लेकर जाना था। क्यों नहीं लेकर जा रही? क्योंकि फिलहाल मेरे अंदर मेरे कर्मा से रिलेटेड कुछ गिल्ट बाकी है। मैं अपने उस तमाम गिल्ट को लेट गो नहीं कर पाई हूँ अभी तक मेरी लाइफ में से। और मेरा जो सोल मेट है वो मेरे साथ तो है, बट वो सोलमेट मुझे उतनी ज़्यादा सपोर्ट नहीं दे रहा लोगों को अवेकन करने में जितनी उसको देनी चाहिए थी। उस टाइम पे जब हम समझो कि हमारे कर्मा का एंड करके फाइनेंशियली स्टेबिलिटी लाइफ के अंदर इन कर पाए थे और सोलमेट हमारे साथ साथ तो चल रहा था, वहाँ पे हमारी लाइफ के अंदर हमने, क्योंकि ये सफ़र छोटा नहीं है ना, बहुत सालों का सफ़र होता है, ये मिनटों और घंटों की गेम नहीं है, पूरी एक ज़िंदगी निकलती है इस चीज़ में। उस टाइम पे हमने फाइनेंशियली स्टेबिलिटी के अंदर जब इन किया था तो हमने उन चीज़ों को छोड़ दिया। अब जब हम छोड़ गए तब यूनिवर्स ने हमारा जो मिरर था उसको बोला कि अब तुम्हारी ड्यूटी सामने आती है, जाओ इसकी लाइफ में और इसको जाके जगाओ। ये अपने उस मिशन को भूल गया है। उस टाइम पे हमारी लाइफ के अंदर इस एक पर्सन की एंट्री होगी। अब ये पर्सन कौन होगा? क्या हम इसको पहले से जानते थे? नहीं। हमारे अपनों में से था? नहीं। तो ये कौन है, कहाँ से आया और क्यों आया? ये हमारे पास्ट का वो कनेक्शन था जिसकी ड्यूटी थी, अगर मैं ड्यूटी भूली अपनी तो मेरे मुंह पे इतनी जोर का थप्पड़ मारना कि उसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे जाए और मैं चाह कर भी दोबारा अपना मकसद भूल ना पाऊं। समझे? ये हमें हमारा असल चेहरा दिखाता है। अब जब ये पर्सन हमारी लाइफ के अंदर एंट्री करता है ना, इसके साथ स्टार्टिंग में हम अनकंफर्टेबल नहीं होते हैं, हमें इसके साथ बात करना अच्छा लगता है, ये हमें अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, सडनली अट्रैक्शन हो जाएगी। हम इसको देखेंगे, हम इसको घंटों देख सकते हैं, इसके साथ वक़्त का पता नहीं चलता। हमें हमारी कोई भी ऐसी बात जिसको हम हर पर्सन से, इवन के कुछ ऐसी बातें हैं जो हम हमारे सोल के साथ भी डिस्कस नहीं करते हैं ना, सोलमेट के साथ, वो बातें भी हम हमारे इस पर्सन के साथ इजीली डिस्कस कर लेते हैं, हम इसको बता पाते हैं, इसके साथ बहुत ज़्यादा फ्रैंकनेस, अटैचमेंट हमारी बन जाती है। लेकिन स्टार्टिंग में जब ये हमारे सामने आता है, हमें ये ऑकवर्ड फील नहीं कराता, हमें बहुत कंफर्ट करवाएगा, हमें ऐसा फील होने लगता है जैसे ये हमारे लिए ही बनाया गया है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा हम इसको ना करते हैं, इग्नोर कह सकते हो कि हाँ ठीक है, सामने बात कर ली है, लेकिन जब ये नहीं है तो हम इसके ऊपर भाग भाग के इसके पीछे नहीं जाते हैं।
उस टाइम पे ये हमें टाइम भी देगा, हमें स्पेस भी देगा, हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट भी करेगा। इन स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज पे जैसे ही हमने इसके तरफ अट्रैक्ट होना शुरू कर दिया, हमने इसकी वैल्यू को समझा, आई नीड दिस पर्सन, ये स्टार्टिंग में ना बिल्कुल हमें ऐसी फीलिंग देता है जैसे ये हमारा ट्विन है। हमें इसके साथ बड़ा मज़ा आ रहा होता है, बड़ा अच्छा लग रहा होता है, इससे देखना, इससे बातें करना, इसके साथ टाइम स्पेंड करना, इसके साथ अपनी लाइफ के आने वाले टाइम को, अपने फ्यूचर को डिस्कस करना, उन चीज़ों को इमेजिन करना। हम इसके साथ बड़ी पीक तक जाते हैं। इसकी एक सबसे बड़ी निशानी है, हम इस पर्सन के साथ जो हमारा रियल मिरर है ना, मिरर सोल, इसके साथ 85% तक, 70 to 85% के बीच में ये एग्जैक्टली हमारा ट्विन होता है। इसके अंदर हर वो क्वालिटी होगी जो हमारे ट्विन के अंदर है, और हर वो डिसक्वालिटी भी होगी जो हमारे अंदर है। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन होता है डार्क एंड लाइट का, क्योंकि हर सोल, हर पर्सन जो ट्विन फ्लेम जर्नी में आती है ना, डिवाइन जर्नी में, जिसका यहाँ तक वो अभी तक आ पाई है, उसके अंदर एक लाइट एंड डार्क, जो रोशनी और अंधेरे का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन चलता है। उसके अंदर अंधेरा भी होता है, उसके अंदर रोशनी भी होती है। अब वो हमारी अपनी खुद की मर्जी है, हम हमारी कौन सी साइड को वैल्यू देते हैं, अपने अंधेरे को देते हैं या अपने जो है वो अपनी लाइट साइड को, अपनी रोशनी को दुनिया के सामने लेकर आते हैं। और हमारी 99% तक जो फीमेल्स होती हैं, जो फेमिनाइन एनर्जी होती है, वो ही इस लेवल तक पहुंच पाती हैं स्टार्टिंग में। हमारा जो मस्कुलिन पर्सन है, वो मस्कुलिन एनर्जी है, वो लेट अवेकन होगा, और फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा जल्दी अवेक हो जाती है। ये इसका बहुत बड़ी निशानी है। और जब ये पर्सन हमारी लाइफ के अंदर आता है, ये हमारा ऑपोजिट जेंडर होता है, ये गारंटी है। और इसके आने का मकसद होता है हमारे अंदर के उस अंधेरे को जगा देना। ये सबसे पहले हमारे अंदर के इमोशंस को जगाता है, हमारी सेक्सुअल फीलिंग्स को इंक्रीज कर देता है, हमारी डिज़ायर्स बहुत पीक पे जाने लगती है। हम इस पर्सन के लिए इमेजिन करना शुरू कर देते हैं कि आई वॉन्ट टू लिव दिस टाइप, मतलब अब मैं इसको क्या बोलूँ, खुद ही समझ लो। वो जो होता है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर, इसके साथ हमारी ना इमेजिनेशन में चलती है। बट यहाँ पे मैंने बोला 85% तक ये हमारे ट्विन जैसा होता है। हमारी इमेजिनेशन के अंदर हमारा इसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप हो सकता है, बहुत हद तक चांसेस हैं, हम इसको इमेजिन करते हैं अपनी लाइफ के अंदर। बट इन रियलिटी क्या हमारा इसके साथ यूनियन होता है? नहीं। मिरर सोल के साथ कभी भी हमारा यूनियन नहीं हो सकता, चाहे वो पर्सन हमें कितना ही अट्रैक्ट कर ले, वो हमारी सोल को किस ही लेवल पे ले जाए, हमारा यूनियन इसके साथ नहीं है। बहुत रेयर केसेस, 0.0001% ऐसे चांसेस होते हैं जहाँ पर जाकर हमारा ये जो मिरर है वो कन्वर्ट हो जाए हमारे ट्विन के अंदर, हमारे ट्विन फ्लेम में, और तब हमारा यूनियन इसके साथ हो जाता है। बट ऐसा होता नहीं है। अरबों लोगों की तादाद में कोई एक ऐसी सोल होती है जिसका मिरर के साथ रियल लाइफ के अंदर वो एक फिज़िकल रिलेशनशिप में आते हैं। बट होता क्या है, हमारा ये जो मिरर है ना, इसके साथ हम या तो फ़ोन पे बात करते हैं या हम इसको स्क्रीन पे देख के सुन रहे हैं। हमारा इसके साथ बाउंड बहुत अच्छा होता है, दो लोग आपस में बातें भी करते हैं, फीलिंग्स भी शेयर करते हैं, सब होता है। बट बहुत रेयर केसेस के अंदर ये मिरर हमारे सामने फेस टू फेस आके खड़ा हो और हम इसके साथ एटलीस्ट उसको हग कर लें, उसको एक किस दे पाएँ, ये भी बहुत कम केसेस में हो पाता है। तो बाकी की सारी चीज़ें तो छोड़ दो, वो बहुत दूर की बातें हैं, फिज़िकल रिलेशन ये वो, इसके लिए तो हमें शायद दूसरा जन्म लेना पड़ेगा।
बट हमारा इसके साथ होता नहीं है, आप यही समझ के चलो। अब इस बंदे के साथ आने का रीज़न क्या था, बैक टू द टॉपिक। ये हमारी लाइफ में तब आया जब हमने फाइनेंशियली ग्रोथ स्टार्ट कर दी, हमारी सोल अवेकनिंग में आ गई, हमने इसको पहचाना। उस टाइम पे ये हमारे सामने आया, इसने हमसे बातें करना शुरू की, हमारी सोल अंदर से जागना शुरू हो गई, हमें फीलिंग्स आने लगी, आई नीड दिस पर्सन इन माई लाइफ। हम इस पे डिपेंड पहले नहीं हो रहे थे, आहिस्ता आहिस्ता इस पर्सन ने हमें मजबूर कर दिया, मेरे बारे में सोचो, मैं हूँ यहाँ पे, मुझे देखो, मुझ पे डिपेंड करो। हमारी वो जो फाइनेंशियली स्टेबिलिटी थी, इस आदमी ने आकर उसको एक दफ़ा झटका दिया। ठीक है, हमारी वो जो एक सोल का लेवल चल रहा था, दुनिया हमें सलाम करना शुरू हो चुकी थी, हम समझने लगे थे हम स्पेशल वन हैं, ऐसी वाली फीलिंग्स हमारे अंदर आई थी। उस टाइम पे ये आया था हमारी ज़िंदगी के अंदर। जब हमने इसके ऊपर डिपेंड करना शुरू किया, इसको वैल्यू देना शुरू की हमारी लाइफ में, ये पर्सन हमारी लाइफ से चला गया, ये वापस नहीं आता। उसमें महीनों गुजर सकते हैं, उसके सालों भी गुजर सकते हैं, ये दोबारा वापस नहीं आता हमारी लाइफ में। जब हम हमारी लाइफ के पीक पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पे पैसा हमारे पास खुला है, लोग हमें सोसाइटी में एक रेपुटेशन वाला नाम मिल गया, रेपुटेशन मिल गई, 10 बंदे हमें गुजरते हुए देख के बोलते हैं ओ वाओ दिस पर्सन, लोग हमें सोचना शुरू करते हैं, हमें आइडियलाइज करना शुरू करते हैं। उस टाइम पे ये हमारी लाइफ के अंदर री एंट्री करता है, हमें ऐसा फील होता है ये हमारा ट्विन है, और जैसे ही ये एंट्री करेगा ना, वो हम दिल जान गुर्दे जिगर गोडे गिट्टे पता नहीं क्या क्या लेकर इसके पास पहुंच जाते हैं कि हाँ भाई अब तो बस यही है। हम इसके सामने जाके ना घुटनों के बल बैठ के कहते हैं आई रियली नीड यू इन माई लाइफ। और ये बंदा हमारा वो जो एक नाम, एक रेपुटेशन, एक वो जो सब हमने बनाया था ना इज्जत दुनिया की नज़रों में, एक झटके के अंदर ये बंदा पहले हमें आसमान पे लेकर जाता है और वहाँ से जाके हमें धक्का दे देता है। हमारी वो पूरी रेपुटेशन का चकनाचूर करने में ये एक्सपर्ट है। ये हमारी रेपुटेशन को बहुत बुरी तरह से डैमेज करता है, इतनी बुरी तरह से ये हमें डैमेज करेगा कि हो सकता है हमारा ऑरा ब्लॉक हो जाए। हमारी वो जो ग्रोथ चल रही थी ना, हम बहुत अच्छे से काम कर रहे थे, वो या तो इमीडिएटली ब्लॉक होगी, बिल्कुल ब्लॉक होगी, या अगर आप ऑलरेडी अवेकनिंग में चल रहे हो तो ब्लॉक हो जाएगी। लेकिन अगर आप किसी वजह से ऑलरेडी ब्लॉक्ड हो, ऑलरेडी किसी वजह से ब्लॉक्ड है, तो ये पर्सन के आने के बाद जैसे ही ये बात करेगा, आप सडनली अवेक कर जाओगे। ये दो डिफरेंट सिनेरियो बनते हैं। अगर तो आप अपनी सोल के मकसद को लेकर चल रहे थे, बट आपने फाइनेंशियली स्टेबिलिटी की तरफ ज़्यादा फोकस कर लिया, दुनिया लेवल पे ज़्यादा तवज्जो दे दी, और अपने सोल के रियल मकसद को आपने पीछे छोड़ा। लगा लो अगर 100% है तो आप 70% अपनी दुनिया के मकसद को ले रहे हो, 30% अपने सोल के मकसद को लेकर साथ चल रहे हो, तो ये पर्सन आपके ओरा को ब्लॉक करता है। लेकिन अगर आप अपने दूसरे वाले सिनेरियो के अंदर हो, जहाँ पे आप ऑलरेडी ब्लॉक्ड हो और आप अंदर से फीलिंग तो आप में आ रही है यार मैं ये काम कर तो रहा हूँ लेकिन ये मेरा रियल काम नहीं है, तो मेरा रियल काम क्या है, वो अंदर की फीलिंग है, बट हमें बाहर से नहीं पता ना हमें क्या करना है। उस टाइम पे ये उल्टा होता है, क्योंकि हमारी सोल को पता है मैं कुछ और करने आया हूँ, बट क्या करने आया हूँ मैं वो भूल चुका हूँ। ठीक है, उस टाइम पे जैसे ही ये बंदा हमारी जो वो है ना जो हमारा एक सर्कल बना हुआ है वहाँ पे हमें क्रश करता है ना, हमारी रेपुटेशन को क्रश करता है, हमें ऊपर से नीचे गिराता है, आसमान से ज़मीन पे। हमारी वो जो अंदर की एक वर्थ है ना वो टूटती भी है, हम फिर से
पैदा भी होते हैं, हमारा रीबर्थ होने लगता है उस टाइम पे, ये हमें उस टाइम पे अवेक कर जाता है। इसको नहीं पता, बीइंग अ ह्यूमन, इसको शायद पता भी नहीं चल रहा होता इसने जाने अनजाने में हमारे साथ क्या कर दिया, बट हमारी अवेकनिंग स्टार्ट हो गई। ये 2 सिनेरियोस चलते हैं और ये पैरेलल चलते हैं। अगर तुम पहले से अवेकन हो, तुम अपने मोटिव के ऊपर हो बट भूल गए हो, तो ये तुम्हारा ऑरा ब्लॉक करेगा। बट अगर ऑलरेडी तुम ब्लॉक्ड हो तो ये तुम्हें अवेक करेगा। ये 2 चीजें चलेंगी, पैरेलल चलेगी, डिपेंड ऑन योर सिचुएशन, तुम किस सिनेरियो में हो, ये वो काम करेगा। अगर तुम्हारा ऑरा ब्लॉक था तो तुम सडनली अपनी वो जो डिवाइन मोटिव है ना, वो घंटों का मिनटों में हो जाएगा, महीनों का सालों का ऊपर छोड़ दो, वो चीज़ें नहीं रहती। तुम्हें एक झटका पड़ेगा, इतना कुत्तों वाला झटका पड़ेगा, इतना गंदा झटका पड़ेगा कि वो तुम्हें जगा देगा। तुम्हें लग रहा था ये तुम्हारा ट्वीन है, ये तुम्हारे लिए कुछ भी करेगा, बट इसने तुम्हारी ईगो को क्रश किया बड़े बुरे तरीके के साथ और तुम जाग गए। दुनिया की नज़र में तुम्हारी बेइज्जती हो गई, तुम्हारा प्रॉब्लम कुछ भी हो गया, तुमने उस टॉपिक को परमानेंटली क्लोज कर दिया, किसी और साइड पे फोकस कर दिया। बट लोग भूले नहीं, कहीं ना कहीं वो अंदर से खुद से भी गिल्ट आता है, लोगों के सामने आने से डरने लग जाते हो तुम, अंदर से कुछ ब्लॉकेजेस आने लगते हैं। वो सिनेरियो जो होते हैं ना, वो बहुत ख़तरनाक होते हैं और वो मिरर करता है, क्योंकि इसका मेन मकसद था मेरे मुंह पे आके इतनी ज़ोरदार चपेड़ मारो अगर मैं अपना रियल मकसद भूल गया। ठीक है, ये इसका मेन मकसद था। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि ये हमारी लाइफ में आता क्यों है और हर किसी की लाइफ में ये क्यों नहीं आता, क्योंकि हर कोई इस लेवल तक पहुंच नहीं पाता है। ये कुछ चूजन पर्सन ही होते हैं जो यहाँ तक आ पाते हैं। अब बात करते हैं कि क्या यहाँ पर आके इसका सफ़र ख़त्म होता है या ये हमारे साथ फिर भी कांटेक्ट में रहता है। तो यहाँ पे सबसे पहली बात, हमें इस आदमी से नफ़रत नहीं होती, हम इस इंसान से कभी भी नफ़रत नहीं करते, इवन के ये हमें बहुत बुरी तरह से क्रश कर देता है। लोगों के सामने हमारी इज्जत की धज्जियाँ उड़ जाती हैं, लोग हमें बुरा भरा बोलते हैं, लोग हमें बहुत ज़्यादा ऐसी ऐसी बातें भी सुनने को मिल जाती हैं कि भाई तुम तो किसी के लिए इतना गंदा सोच रहे थे, तुमने उसके लिए ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, न जाने जितने मुंह उतनी बातें यार, ये कह लो। ये सिचुएशन हमारी हो रही होती है, लेकिन उसके बावजूद भी ना हम अंदर से एक चीज़ कहते हैं, यार इस बंदे को ज़रूरत है, मैं इसका साथ नहीं छोड़ सकता। हम उसके लिए अपने दिलो जान से एक मेहनत करते हैं उसको उसके पैरों पे खड़ा करने के लिए, क्योंकि डेफिनेटली हमारी लाइफ के अंदर अगर प्रॉब्लम चल रही है ना, तो ये मत सोचो कि सामने वाला मेरा मिरर है और वो बिल्कुल एक आइडियल लाइफ गुजार रहा है, बिल्कुल नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि तुम्हारा मिरर है तो डेफिनेटली उसकी लाइफ के अंदर स्ट्रगल होनी होगी, ये तो हो ही नहीं सकता। अब वहाँ पे जो सीन चला ना, वो बंदा उस टाइम पे किसी और सिनेरियो के अंदर कहीं ना कहीं पे वो ब्लॉक था। अब जब वो तुम्हारे साथ मिला, तुम्हारे साथ उसकी बात हुई, तुम्हारे साथ उसका ये सारा रिलेशन बना, ये बाउंड बना, तो उसके बारे में भी तुम्हें बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता चल गई जहाँ पे उसको ज़रूरत थी तुम्हारी मदद की। इवन वो बंदा तुम्हें क्रश कर रहा है, वो तुम्हें अंदर से तोड़ रहा है, वो तुम्हारे लिए गंदा बकवास कर रहा है, 10 बंदों के सामने तुम्हें जलील कर रहा है, तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट को बिल्कुल ख़त्म कर चुका है, इवन तुम पे बहुत सारे इल्ज़ाम लगा चुका होगा। उस कंडीशन में भी ना तुम्हें अंदर से आता है रिलैक्स, इट्स ओके, ही नीड माई हेल्प, सो आई विल डेफिनेटली हेल्प हर या हेल्प हिम। तो वो जो उसके लिए तुम कुछ भी करते हो, उसको उसके पैरों पे वापस खड़ा करने के लिए तुम ऐसे ऐसे उसके लिए ना स्टेप लेने लग जाओगे जो शायद तुम अपने लिए नहीं ले पाते। तुम उसके लिए वो सब कुछ करोगे जो तुमने आज तक कभी खुद के लिए करने के बारे में सोचा भी नहीं था, और तुम कुछ भी करके उसको उस मकाम पे पहुंचा दोगे जहाँ पे उसको जाना था। और जब वो वहाँ चला जाएगा ना, तो तुम्हें अंदर से एक फीलिंग आएगी
फाइनली मैंने वो कर दिया जो मेरी सोल ने मुझसे करने के लिए कहा था। बट उसका नतीजा क्या हुआ? तुम अंदर से टूट गए, तुम अंदर से ब्लॉक हो गए, दुनिया ने तुम्हें बुरा कह दिया, तुम्हें रोना भी आया, बट तुम्हारे आंसू किसी के सामने निकल नहीं पाए। अकेले में बैठ के शायद तुमने सुसाइड तक किया होगा, बट वो इमेजिनेशन की सुसाइड होती है, नॉट इन रियलिटी, क्योंकि तुम्हारी सोल बहुत स्ट्रांग है। तो तुम्हें पेन तो होता है, हर्ट तो होते हो, बट वो उतनी पेन फील नहीं हो पाती ना, क्योंकि तुम्हें अंदर से सेटिस्फेक्शन होती है। मैंने उसको वहां तक पहुंचा दिया जहां मैं चाहता था उसको देखना, वो हो गया। अब दूसरी जगह पे क्या हुआ? वो बंदा तुम्हारे लिए ऐसा होगा एहसान फरामोश, उसने तुम्हारी किसी चीज की ना तो वैल्यू की है और ना कभी वो वैल्यू करेगा। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे अच्छे या बुरे से, उसका काम हो गया, बात खत्म। वो कहते हैं ना, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, वो वाला सिनेरियो वो हमारा मिरर रखता है हमारे साथ, अपना उल्लू सीधा करता है और उसके बाद वो हमारी लाइफ से निकल जाता है। वहीं पर इसकी गेम होती है। लेकिन यहाँ पे हमारी लाइफ का, अगर तो हम अवेकनिंग के अंदर आ गए हैं तो हमारी लाइफ का आगे ग्रोथ शुरू होती है। बट इन केस अगर हम यहाँ पे आके ब्लॉक हो गए हैं तो अब हमें दुनिया दिख रही है, सब कुछ दिख रहा है, लोगों के प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं, हम लोगों को अवेकन कर रहे हैं। बट यार हमारे अंदर का वो जो एक था ना, मेरा सोलमेट कहाँ है, मेरा ट्विन फ्लेम कहाँ है, मेरी वो जर्नी कहाँ है, वो सारी चीज़ें हमने पीछे छोड़ दी। हम भूल गए हमारे उस मकसद को, हमें दुनिया में भेजा क्यों गया है, सिर्फ लोगों की अवेकनिंग के लिए। ठीक है, मैंने डिवाइन का मोटिव चूज़ किया, मैंने डिवाइन को चूज़ किया, मैं अकेली काफ़ी हूँ दुनिया को जगाने के लिए। बट कहीं ना कहीं तुम भी तो अधूरे हो ना, तुम्हें खुद को भी तो कंप्लीट करना है, तुम्हें तुम्हारे ट्विन फ्लेम की ज़रूरत है, क्योंकि तुम्हारा मकसद इतना बड़ा है, तुम अकेले उसको पार नहीं कर पाओगे ना, तुम्हें किसी के साथ की ज़रूरत है। और जब ये ट्विन फ्लेम मिलते हैं ना, ये एक और एक दो नहीं बनते, एक और एक 11 होते हैं। तो ये जो 11 बनाना है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और ये इंसान अपनी लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं मकसद से ना पीछे हट जाता है। आपको एक चीज़ की ना एक लाइव एग्जांपल है, मैं नाम नहीं लूँगी उनका। कुछ साल पहले ना एक यूट्यूबर हैं, मैं उनको सिस्टर ही बोलूँगी क्योंकि उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैं भी उस टाइम पे अपनी एक जर्नी में चल रही थी जब मैंने उनको फर्स्ट टाइम सुना। उन्होंने ना ऑन सोशल मीडिया बोला था कि कोई उनका ट्विन है। तो इन इनिशियल स्टेज लोगों ने उसको बहुत बुरा भला बोला, बहुत सारी बातें की, भाई तुम तो ऐसी हो, तुम तो वैसी हो, बहुत कुछ बोल दिया उस बेचारी को। तो नहीं, खैर मैं उसको बेचारी नहीं बोलूँगी, शी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, दुनिया में उन्होंने अपना एक नाम बनाया है, बेचारी नहीं है वो, बिल्कुल मैं अपने अल्फाज वापस लेती हूँ। अच्छा, उसने किसी को अवेक करने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया था। अब जिसके लिए उसने सब कुछ किया वो अवेक भी हुआ। उसका उस टाइम पे शनि, आई थिंक, हाँ शनि का कुछ चल रहा था, शनि की महादिशा चल रही थी उस बंदे की, जो उनका था। उन्होंने बोला था कि मेरा ट्विन है और ट्विन के लिए मैं ये करना चाहूँगी, एक फ्लावर फाउंटेन बनाया था ताकि उसकी शनि की महादिशा उसको उतना ज़्यादा असर ना कर पाए जितना उस पर हो रहा था। तो हुआ क्या, फ्लावर फाउंटेन बना, उसकी अवेकनिंग हो गई बंदे की, सॉरी अवेकनिंग नहीं हुई, ग्रोथ हो गई। उसकी शनि की महादिशा वहाँ पे जाके टल गई, उसकी ग्रोथ होने लगी, वो अपनी लाइफ के अंदर स्टेबल पोजीशन पे आया, जो ग्रोथ आज तक वो कभी सोच नहीं पाया था। इस एक पर्सन की वजह से, उस बंदी की वजह से उसने वो सारी जर्नी अपनी देखी, आगे उसने सब कुछ अपनी लाइफ के अंदर वो कंटिन्यू कर गया, वो मूव ऑन कर गया, तो वो हो गया। बट यहाँ पे ये जो बंदी थी, ये आज भी वहीं पे स्टक हैं। इनको
एक इनसे इनके अंदर वो ब्लॉकेजेस जो आए, इन्होंने अपनी ब्लॉकेज के ऊपर आज तक शायद कभी फोकस ही नहीं किया, या इन्होंने डिवाइन को चूज़ कर लिया है, मैं नहीं जानती। जहाँ तक मुझे लगता है या तो ये ब्लॉक हो चुका है इनका ऑरा और ये उस चीज़ को सोच नहीं रही, तो या फिर ये डिवाइन के ऊपर फोकस करके बैठ चुकी हैं कि मैं डिवाइन के साथ चलना पसंद करूँगी और मैं अकेली ही डिवाइन के सारे मकसद को पूरा कर लूँगी। बट इन दिस केस वो जिसको इन्होंने अपना ट्विन समझा था वो इसका ट्विन नहीं था, वो इनका मिरर था। और इनका ट्विन आज की डेट में आई एम 100% श्योर, अगर ये आज अपनी अवेकनिंग की तरफ फोकस करती है ना, विद इन अ 7 मंथ अपनी लाइफ के अंदर ये अपने रियल ट्विन फ्लेम को अट्रैक्ट भी करेंगी और इनका उनके साथ यूनियन भी होगा। और वो यूनियन इतना क्या इसको मैं बोलूँ पावरफुल होगा, इतना ख़तरनाक लेवल का होगा ना कि दुनिया सामने झुकने को मजबूर हो जाएगी उस ट्विन के साथ, उस ट्विन को देख के। वो बहुत पावरफुल पर्सन होने वाला है क्योंकि ये सोल बहुत पावरफुल है। और इसका ये जो डिवाइन का मकसद इन्होंने कहीं ना कहीं ये समझ के बैठी है ना कि इनका ये मकसद है, बस यहीं तक है, ये इनका रियल मकसद नहीं है। अभी इनका मकसद बहुत आगे जाने वाला है और ये तो अभी सिर्फ स्टार्टिंग है ना, ये तो सिर्फ अभी लेवल 6 इनका होगा जब ये अपनी बंदे के साथ मिलेंगी। आफ्टर 7 मंथ्स ही चलेगा, ये बहुत लंबा जर्नी है, अभी तो इनके 4 लेवल्स और पड़े हैं, बहुत आगे जाएंगी। बट वो जिसको इन्होंने ट्विन समझा था वो इनका ट्विन नहीं है, वो इनका सोलमेट है। इट्स 100% सॉरी नॉट सोलमेट, वो मिरर सोल है, ये गारंटी है। मिरर का काम ख़त्म हो चुका है, ट्विन के आने का टाइम है 7 मंथ्स के अंदर। अगर ये चाहेंगी तो उसको अट्रैक्ट कर लेंगी, गारंटी है। बट उसके लिए शर्त यही है, इनको अवेक होना पड़ेगा खुद से। तो आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट टाइम टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।